हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर। ठीक है, इसमें हम 7 से लेकर 12 जून तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। चलो मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश ने अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो हाल ही में कौन सा वो देश है जिसने अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। ठीक है, हाल ही में मालदीव देश ने जो है अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट से हम ये क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अभ्यास एकता के जो छठे संस्करण की जो मेजबानी है वो मालदीव द्वारा की गई है। ठीक है, और भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडरों और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इस अभ्यास को आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य क्या है? ड्राइविंग और स्पेशल ऑपरेशन में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना जो एकता अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने जो है पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UAE। भारत, फ्रांस और UAE ने जो है पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, और यह अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? ओमान की खाड़ी में इस अभ्यास को शुरू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE द्वारा जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण जो है वो 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत, फ्रांस और UAE के द्वारा जो है पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसमें आएगा ओमान की खाड़ी में किया गया था। ठीक है, और UAE से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि UAE की सरकार ने जो है मशीन केनसी 2023 शिखर सम्मेलन का शुरुआत की है, और दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है 1 बिलियन मील एंडोलमेंट प्लान जो है वो UAE द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो अध्यक्षता है वो UAE द्वारा हासिल की गई थी। उसके बाद चौथा आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? UAE हटा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं जो आपको UAE से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। अब इंपॉर्टेंट की पॉइंट से इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि जो शक्ति योजना है वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया एक वादा था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो कर्नाटक राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हें कर्नाटक में मुफ्त में बस यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, वो तो शक्ति योजना के तहत जो है कर्नाटक की महिलाएं वहां पर जो बसें हैं उन बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में CSE रिपोर्ट के अनुसार जो है पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। ठीक है, हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार जो पर्यावरण के मामले में तेलंगाना जो है राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, और CSE का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके द्वारा जो है इन्वायरमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है CSE द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में कौन सा वो देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर
पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जो है इस साल के अंत तक पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर जो है पहली वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, और इसकी जो घोषणा है, इस मेजबानी करेगा, इस बात की घोषणा जो है वो किसने की है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि इसकी जो मेजबानी है वो ब्रिटेन द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो हाल ही में 27 साल बाद कौन सा वो देश है जो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, हमारा देश भारत जो है वो 27 साल बाद मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो 27 साल बाद जो है भारत देश को मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करने का मौका मिला है। ठीक है, इससे पहले जो भारत ने आयोजन किया था वो कब किया था? इससे पहले भारत ने 1996 में मिस वर्ल्ड का आयोजन जो है भारत में किया गया था। ठीक है, 1996 के बाद भारत अब 2023 में जो है मिस वर्ल्ड का आयोजन कर रहा है, वो भी 27 साल बाद। ठीक है, और 2023 में मिस वर्ल्ड का जो आयोजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जा रहा है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो हाल ही में कौन सा वो राज्य है जिसने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, सुशासन सूचकांक की अगर हम बात करें तो ये कौन जारी करता है? केंद्रीय ग्रामीण लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है सुशासन सूचकांक को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो देशों की एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो नाटो देशों की एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का जो आयोजन है वो जर्मनी देश द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है नाटो के 31 सदस्य देशों ने भाग लिया है। ठीक है, और नाटो का जो 31वां सदस्य देश है वो कौन बना है? फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। और कब बना है? 4 अप्रैल 2023 में जो है ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है। ठीक है, और इस योजना का क्या उद्देश्य है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपेंद्र रावत को कहां भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उपेंद्र रावत को कहां भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। ठीक है, युगांडा में जो है उपेंद्र सिंह रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिमस्टेक और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो बिमस्टेक और कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। ठीक है, हाल ही में कोलकाता जो है वो बिमस्टेक और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट की पॉइंट से हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि बिमस्टेक जो है वो क्या है। ठीक है, बिमस्टेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी बिमस्टेक की? तो शीत युद्ध के बाद 1997 में इसकी स्थापना की गई थी बिमस्टेक की। ठीक है, और बिमस्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है,
और बिमस्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग में सुधार करना, जो है बिमस्टेक का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो उड़ीसा राज्य में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इससे पहले जो तमिलनाडु राज्य था वो हर साल टॉप पर रहता था खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, लेकिन अब कौन रहा है? इस साल केरल रहा है। ठीक है, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप याद रखिएगा। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, हाल ही में राजीव सिन्हा को जो है पश्चिम बंगाल राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडको के एमडी के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो हाल ही में सिडको के एमडी के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिल दिग्गीकर ने। ठीक है, अनिल दिग्गीकर ने जो है हाल ही में सिडको के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और इन्होंने जो है किसकी स्थान पर ये आए हैं? तो संजय मुखर्जी का स्थान इन्होंने लिया है, अनिल दिग्गीकर ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांतनु गुप्ता। ठीक है, हाल ही में शांतनु गुप्ता ने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, हाल ही में पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए जो है एनएचपीसी ने जो है महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जलाल्टन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। ठीक है, हाल ही में स्वीडन देश के फुटबॉलर इब्राहिमोविच ने जो है फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर वर्चुअल नैरेटिव ऑफ सेकेंड इंडियन माइन का विमोचन किया गया है? तो कथकली डांस थिएटर वर्चुअल नैरेटिव ऑफ एन इंडियन माइन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है इस पुस्तक का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के गोपाल कृष्णन। ठीक है, के गोपाल कृष्णन द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो हाल ही में कौन सी वो देश की सरकार है जिसने डिजिटल प्रमाण पत्र
पेश किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। ठीक है, हाल ही में इजराइल देश की सरकार द्वारा जो है वो डिजिटल प्रमाण पत्र पेश किया गया है। ठीक है, और डिजिटल प्रमाण पत्र से यहाँ मतलब है कि ये जो प्रमाण पत्र, जो जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा, ये ईमेल के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाँ, मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला अल मंडोस जो है वो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है वो 30 मार्च 1950 में की गई थी। ठीक है, और इस विश्व विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और विश्व मौसम विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? ल्यूक हार्वर्ड को जो है विश्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 मार्च को जो है विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व विज्ञान संगठन के अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाए तो अब्दुल्ला अल मंडोस जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विश्व विज्ञान संगठन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो हाल ही में कौन सा वो बैंक है जिसने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने जो है हाल ही में बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। ठीक है, अब भारतीय स्टेट बैंक की अगर हम बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम। ठीक है, हाल ही में सूरीनाम देश ने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है वो सूरीनाम के दौरे पर जब वो गई थी तो वहां उनको यह सम्मान सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा दिया गया था। ठीक है, और जो सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो कौन सा है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, और इस सम्मान को पाने वाली वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है किसानों के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। ठीक है, हाल ही में मेघालय राज्य सरकार द्वारा जो है किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में जो है भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 15 पदक इसमें भारत ने जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक हैं और 6 रजत पदक हैं और 3 कांस्य पदक जो है भारत ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? तो हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। ठीक है, चीन में जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग खोली गई है। ठीक है, अब चीन से आपको एक दो पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कार निर्माता देश बना है वो भी चीन बना है। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कि चीन का जो अंतरिक्ष यान है वो 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए हैं?
तो हाल ही में कौन सी वो सरकार है जिसने 2017 से लेकर 2021 तक के जितने भी ट्रैफिक चालान थे वो रद्द किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो हाल ही में कौन सा वो देश है जो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। ठीक है, हाल ही में जो इजराइल देश है वो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यही समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।